नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास रहने वाली है, क्योंकि ये वीडियो में हम आप सभी को बहुत ही खास बातें बताने वाले हैं जो आप सभी के जीवन से जुड़े हैं। और शायद ये बात आपको पता नहीं होगा, आप सभी को ये समय क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा, बिजनेस व्यापार कैसा रहेगा, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपके ऊपर कोई संकट आ जाए, आप अपने आप को अगर अकेला महसूस कर रही हैं, आपको अगर ऐसा महसूस हो कि अब सब खत्म हो चुका और आपके रोने के दिन शुरू हो चुके हो, तो इस सिचुएशन में इस समय आपको क्या करना चाहिए, कैसी स्थिति से आपको बाहर आना चाहिए। तो अगर आप अपने जीवन के संकट से बाहर आना चाहते हैं तो कृपया करके आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को बिल्कुल भी आप मिस ना करें और इस अंत तक ज़रूर देखें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो आप इस बात को बेहद गौर से सुनिए और समझिए। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि समय ने आपको बहुत सारे रंग दिखाए और इन्हें आप देखते ही चले गए। आपके हालात चाहे जैसे भी बने, आपने कभी भी हार नहीं मानी। दोस्तों, हर रात के बाद सवेरा होता है, तो आप लोग ये क्यों नहीं मानते, अंधेरे के बाद उजाला अवश्य आएगा। यानी कि इन बुरे दिनों के बाद अच्छा समय आपके लिए इंतजार कर रहा है, अच्छा समय है, आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। अक्सर आप लोग इस चीज को समझ नहीं पाते और हमेशा उदासी के अंधकार में डूबे रहते हैं। दोस्तों, अगर आप पर कोई संकट आ जाए तो उस समय आप घबराइए मत। आप उस समय लगातार आगे बढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य के प्रति ध्यान रखिए। आप लोगों को अपनी जिंदगी बैठे बैठे बर्बाद मत करिए। दोस्तों, हमेशा याद रखिए कि जिंदगी आपको मिली है कुछ कर दिखाने के लिए। अगर आप लोग सही हैं तो कुछ भी साबित करने की कोशिश मत करिए। बस आप लोग सही बने रहिए। गवाही आपकी वक्त खुद देगा। जब भी आपके ऊपर कोई भी संकट आए, उस समय आप अपना धैर्य बनाए रखिए। आप अपने ही धैर्य को मत खोइए। मैं जानता हूं कि जब मुसीबत का समय आता है तो बड़े बड़े आपका साथ छोड़ देते हैं, पर दोस्तों, आप लोग अपनी हिम्मत को कायम रखें और किसी के भी सहारे ना बैठी। एक बात आप लोग हमेशा याद रखिए कि जब भी बुरा समय आता है तो उसी समय आपको सबके असली चेहरे देखने को मिलते हैं कि कौन अंदर से कैसा है। उस समय आपको यह एहसास होता है कि कितने लोग ऐसे हैं जो आपके साथ खड़े हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो दोगले हैं, आपसी मीठी मीठी बातें ऊपर से करके आपके बुरे वक्त में आपका साथ नहीं देते, आपके सामने नहीं होते। ये आपको मुसीबत के समय ही झांत होता है कि कौन आपके लिए कि कौन है आपके साथ मतलब के लिए खड़ा है और कौन हकीकत में आपके साथ है। दोस्तों, इसी के साथ आपको हम बताना चाहेंगे कि एक बात आप लोग लिख कर ले लीजिए कि जिंदगी चाहे आपकी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो जाए, कोई भी आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। जी हाँ, भले ही लोग आपके साथ छल कपट करते हैं, लोग आपको धोखा देती हैं, आपके साथ बदतमीजी करती हैं, लेकिन दोस्तों, इन सब के बावजूद कोई भी आपका भाग्य आपसे चुरा नहीं सकता। जो भी लोग आपके साथ गलत कर रही हैं, वह सब अपने कर्मों का इसी जन्म में भूखेंगे, यह बात आप मान कर चलिए। इसलिए आप अपनी ओर से पॉजिटिव रहिए, अच्छे कर्म करिए, अच्छा सोचिए और नकारात्मक लोगों से दूर रहिए, नकारात्मकता से दूर रहिए, अच्छे कर्म करिए, प्रभु की भक्ति में लीन रहिए, क्योंकि आखिरकार आपकी वही काम आएंगे और कोई भी आपका करीबी, आपका रिश्तेदार आपके काम नहीं आने वाला। और जितना हो सके दोस्तों, आगे से आप संभल जाइए। जो आपका लापरवाह रवैया रहता है उसमें थोड़ा सा आप बदलाव करके, कई बार आप लोग इंसान पहचानने में गलती कर देती हैं और इससे आपको बेहद नुकसान होता है। इसलिए जितना हो सके आप आगे से सावधान रहिए और जल्दी किसी पर भी पूरा भरोसा, पूरा विश्वास ना करें। और फिर देखिए कितना आसान होता है जीवन को जीना। दोस्तों, ये जीवन की कड़वी सच्चाई को आप समझिए कि जब भी आपका थोड़ा सा भी बुरा समय शुरू होता है, तब लोग आपका साथ छोड़ देते हैं और इसी समय में आप ये जान पाती हैं कि कौन आपका अपना है और कौन पराया। अच्छी समय में तो हर कोई आपकी चापलूसी करता है और आप लोग सभी की दिल खोलकर मदद करते हो, सबकी हेल्प करते हो, लेकिन यही लोग आपके बुरे समय में आपको धोखा देकर साइड हो जाते हैं। आप बताइए मुझे कमेंट में, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? क्या इसमें से कोई भी शब्द आपको गलत लग रहा है? अपने सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बात गौर करने वाली यह भी है कि चाहे वह कितना भी आपको, इतना भी लोग आपको नीचा दिखाए,
आपके साथ गलत करें, आप लोग दोबारा संभल जाते हैं और वही मुकाम दोबारा हासिल करके दिखाती हैं, क्योंकि आपके अंदर सफलता पाने की इच्छा शक्ति होती है जो आपसे कोई भी मिटा नहीं सकता। वैसे ही दोस्तों, आपको यह समझना चाहिए कि भीड़ में खड़े होना बहुत ही ज़्यादा आसान बात है, लेकिन लोगों को राह बताना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल चीज़ है, और इस काम में आप लोग माहिर हैं। जब आप इतना मुश्किल काम कर सकती हैं, तब आप अपने आप को कोई भी बड़ा संकट में परेशानी आने पर अपने आप को आप लोग हारा हुआ महसूस क्यों करती हो? बता दें कि आप लोग तो कभी हारे हुए हो ही नहीं सकते। आप लोग ऐसे इंसान नहीं हैं, इसलिए आप लोग गलतियों से कभी मत घबराइए, बल्कि अपनी गलतियों से आप लोग सीख लीजिए कि यहाँ अपने आखिर गलती कहाँ करी, क्या करें और क्यों करें। यह 3 प्रश्न आप अपने आप से पूछिए और पढ़ लीजिए कि दोबारा गलती आपको नहीं करनी। इसी के साथ किसी की भी बातों में आने से पहले 2 बार आप ज़रूर सोचिए, क्योंकि लोग आपको बातों ही बातों में फंसा लेती हैं और आपकी अंदरूनी सीक्रेट जो राज है आपकी, वह आपसे निकलवा लेती हैं। वैसे तो आप बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते हो, लेकिन कभी कभार लोगों की मीठी मीठी बातों में आकर आप लोगों कुछ ऐसी बातें कह जाती हैं अपने परिवार के बारे में ही, अपने बारे में, कि लोग फिर उसका बाद में फ़ायदा उठाती है। इसलिए आपको इस दिमाग का भरपूर यूज़ करना है और कहीं पर भी फैसला नहीं है। दोस्तों, इसी के साथ कुछ रिश्ते भी ऐसी होती हैं जो जब टूट जाते हैं तो उससे आपको अकेलापन महसूस होता है। जब रिश्ता टूटता है तब कहीं ना कहीं, अगर वह रिश्ता आपके लिए बहुत गहरा होता है, तो कहीं ना कहीं आप भी अंदर से टूट जाती है, बिखर जाती हैं। दोस्तों, उस वक्त आप लोग क्या करना है? आपको शांत रहना है, जितना हो सके अपने आप को शांत रखना है, क्योंकि जो छूट गया पीछे वह छूट गया, अब उसके लिए रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको शांत रहना है और ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, और यह सोचना है कि जो आपके पास अभी फ़िलहाल है उसी को आपको आने वाले कल में बेहतर करना है। और दोस्तों, ये हिम्मत, जब ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाता है, तो फिर आप ये मानकर चलिए कि आपको कोई भी नहीं हरा सकता। आपके पास चाहे तमाम परेशानियां आए, तमाम मुसीबत ना आए, लेकिन उन सब को आप लोग अपनी इच्छा शक्ति से मात दे सकती हैं। वैसे तो जीवन में ही परेशानियां हर रोज़ लगी रहती हैं, एक परेशानी जाती है तो दूसरी फिर से लौट आती है। लेकिन दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि जिस दिन आप कामयाब हो जाएंगे, तब आपकी सारी परेशानियां खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। जो लोग अभी आपको परेशानी में देखकर हंसती हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, आपको मैं बता दूं कि जिस दिन आप लोग सफल हो जाओगे, तब यही लोग आपके पीछे घूमते करेंगे और आपके आगे सलाम ठोकेंगे। और दोस्तों, यही जीवन की कड़वी सच्चाई है। इसलिए दोस्तों, आप लोग कभी भी हिम्मत ना हारे, क्योंकि आपका कोई भी कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। अगर कोई आपका कुछ बिगाड़ सकता है तो वह आप स्वयं, यानी कि आप खुद हैं। आप अपने जीवन को, अपनी लाइफ को तलवार भी सकती हैं और बिगाड़ भी सकती है। और अगर आपको यह लगता है कि किसी और ने आपका जीवन बिगाड़ा है, आपको जीवन में कष्ट दिए हैं, तो दोस्तों, जो होना था वह हो गया। आपका जीवन अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि आपको इससे सीख लेकर अपना जीवन एक नई मोड़ से, एक नई शुरुआत करनी चाहिए। आपको इससे सीख लेकर अपना एक नया जीवन शुरू करना चाहिए। कोई भले ही आपके रास्ते को काटने की कोशिश करें, आपके रास्ते में अवरोध बनने की कोशिश करें, तो यह मत सोचिए कि आपका रास्ता बंद हो गया है। आपके लिए कोई ना कोई दूसरा रास्ता अवश्य खुला होगा, आप उसे ढूंढने की ज़रूरत है। इसलिए दोस्तों, आप लोग मन से कभी मत हारिए और आगे बढ़ते रहिए। आप लोग तो सभी को प्रेरणा देती हो, सभी का मनोबल बढ़ाते हो, तो आप लोग खुद क्यों हार जाते हो? आप लोग अपना मन क्यों दुखी करते हो? जब भी आप लोग अकेले में पड़ जाएं, जब भी आप हिम्मत हार जाएं, तो आप एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि आप अपनी उस समय ताकत को दुगनी तरीके से लगाइए। जो भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, जो आपके अंदर हिम्मत है, उसे यहाँ आप दुगनी तरीके से और बढ़ा दीजिए। और आप फिर देखिए कि जिन लोगों ने मुश्किल स्थिति में आपका साथ छोड़ दिया था, वह भी उस समय आपके पैरों के नीचे आ जाएंगे। इस बात को आप बिल्कुल ना सोचिए कि दुनिया वाले आपके बारे में क्या सोचते हैं। इस चीज़ से जब आपको फर्क पड़ेगा, तब आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। आप अपने इरादों को मजबूत रखें और इस बात को याद रखिए कि आप इस दुनिया में अकेले आए हैं और आपको इस दुनिया से अकेले ही लड़ना है। इसलिए ही अपने ऊपर आप विश्वास रखें। यह जालिम दुनिया आपके आगे दिखावा करती है, और आपके साथ तो कई बार ऐसा होता है कि आपके अपने ही आपको की लूट लेते हैं,
आपके अपने ही आपको धोखा देती हैं, तो इन चीज़ों पर आप ध्यान ना दीजिए, क्योंकि कोई भी आपका तब तक कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता जब तक आप स्वयं ना चाहते हो। आप लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए, क्योंकि एक अच्छा सुनहरा वक्त आपके लिए इंतज़ार कर रहा है। जिस दिन आप लोग अपने आप को पहचान लेंगे, आप लोग अपनी कमियों पर काम करना शुरू कर देंगे, तभी से आपका अच्छा समय शुरू हो जाएगा। आप याद रखें कि आपको जीवन में सब कुछ मिलेगा। आप अपने कॉन्फिडेंस को मत खोइए और कभी अपने आप को टूटने मत दीजिए। हम यह बात भी बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं कि पिछले आप लोग बड़े ही मुसीबतों का सामना करते आ रही है। एक समस्या आपका खत्म नहीं होता है तो वही दूसरा समस्या चलकर सामने आ जाता है। जितने भी प्रयास करती हैं, यूँ कहे तो आधा से अधिक प्रयास आपका भी सफल हो जाता है, यानी कि यूँ कहे तो खराब हो जाता है। दोस्तों, आप लोग मेहनत भी बहुत अधिक करती हैं। मेहनत करने की तरफ से आप कोई कसर नहीं छोड़ती। यहाँ तक कि आप लोग दयालु भाव के भी लोग होते हैं। आपका स्वभाव दयालुपन का होता है। आप लोगों को डांटकुनी करने पर, लोगों का मदद करने पर भरोसा रखती, और यहाँ तक कि आप देवी देवताओं के आशीर्वाद के लिए तड़पती तरफ तरसते रहते हैं, और इनके लिए आप हमेशा ही दूसरों का मदद करती। हमेशा ही आप हर वक्त जो भी कार्य करते हैं उनमें सच्चाई से ही कार्य करती। यूँ कहे तो आप लोग कोई बेईमानी आज तक नहीं करती। दोस्तों, परेशानी अनजाने भी आपसे गलती भी हो सकता है, तो उनसे आप लोग मन ही मन ईश्वर से क्षमा भी मांगती है, और वह आपको क्षमा भी कर देता है। क्योंकि आपको बता दें कि गलती के पश्चात से अगर कोई क्षमा मांगता है तो उसे क्षमा ज़रूर ही मिलता है, क्योंकि ईश्वर का लीला अपरंपार है। और दोस्तों, फिलहाल आपके साथ जो हो रहा है वह बात तो हम भी जानते हैं। पैसों की वही समस्या, बड़ी बड़ी समस्या। पैसे थोड़े से भी बचा कर रखती है तो वह भी किसी विघ्न बाधा में चला जाता है, टिक नहीं पाता है। अगर कोई कार्य करने के बारे में सोचती है और आप किसी कार्य को शुरू भी करती हैं तो उनमें आपको ज़्यादा लाभ भी नहीं होता है, जिससे कि मन उदास चल रहा है। वही आपके साथ ही काम कर रहे लोग, आपके समाज के ही लोग बहुत तरक्की कर रहे हैं, और वह भी गलत तरीके से। लेकिन आपको बता दें कि भगवान के घर देर हो सकता है, पर अंधेर बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। संकेतों को समझना और उनका सही से आप लोग उपयोग करके आगे आपको बढ़ना है। दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही खास है। इसे नज़रअंदाज करने की भूल बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। इसमें कुछ ऐसे उपाय बताएंगे, कुछ ऐसे कार्य बताएंगे जो कि करने के बाद आपका किस्मत ही संवर जाएगा। यूँ कहे तो दोस्तों, यह समय किस्मत का भी भरपूर साथ मिलने वाला है। साथ ही भोलेनाथ का आशीर्वाद भी प्राप्त हो रहा है। परछाई के रूप में भोलेनाथ का महाशक्ति आपके साथ घूम रहे, जिनकी वजह से परिणाम यह निकला कि हर कार्य पूरा होगा। लेकिन अगर कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो अन्यथा आप भी देखे होंगे कि बहुत बड़े बड़े शो तपस्वी लोग होते हैं, उनके भी छोटे छोटे से गलती के कारण उन्हें भी आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो पाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि ईश्वर द्वारा दिए गए किसी भी प्रकार के आशीर्वाद को हमें प्राप्त करने के लिए हमें सही रास्ता पता होना चाहिए, सही तरीका पता होना चाहिए, तभी हम कुछ कर पाते हैं, अन्यथा सब व्यर्थ का चला जाता है। चिंता नहीं करना है, पूरे विस्तार से आपको हर बात समझाएं। जी, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन ज्ञानवर्धक वीडियो और जानकारी वाला वीडियो थोड़ा लंबा तो ज़रूर ही होगा, लेकिन हर बात समझ में आएगा, इसलिए आप वीडियो को बिना काटे बिना किए अंत तक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ तू कहे तो वीडियो को शुरू कर दी। सबसे पहली भोलेनाथ की भक्ति वीडियो को एक लाइक तो आप कर ही सकते हैं। कमेंट बॉक्स में तो आप बिना बताए जय हो भोलेनाथ, जय माता दी ज़रूर लिख सकती है, क्योंकि भक्ति करने में कोई कसर तो छोड़ना नहीं है, और यह छोटा सा कार्य तो आप कर ही सकती। साथ ही आपको बता दी, यह चैनल आपकी राशि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे साबित करने में भी आपका कुछ नहीं जाता है, और इसके बदले में आपको बहुत कुछ ज्ञान, बहुत कुछ जानकारी दें प्राप्त होता है, तो आप यह भी कर सकती हैं। और ख़ासकर अपने जीवन को समारोह संवारने के लिए आप इतना तो ज़रूर कर सकती। दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले चाहे कितना भी आपका अपमान हुआ हो, भले ही लोग आपका कद्र नहीं करती थीं, भले ही लोग अंदर की दुखों को नहीं सुन पाती थीं, और ना ही आप किसी को सुनाती थीं, आप दुख में ही जी करें, अपना यूँ कहे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इतना सब कुछ देखने के बाद स्वयं भोलेनाथ का महाशक्ति अब आपके साथ घूम रही है, और वह भी परछाई के रूप में।
जो कि दोस्तों आपको माला माल कर दी का यूं कहे तो अब गांव समाज में इज्जत भी मिलेगा, मान सम्मान भी मिलेगा, धन दौलत भी मिलेगा, कार्ड भी मिलेगा बांग्लादेश, इतना सब कुछ आपका होगा। लेकिन अभी पूरा बात खत्म नहीं हुआ। अंत में आगे वीडियो में कुछ जानकारी बताइए, कुछ उपाय बताएं कि किस प्रकार आपको यह सभी चीज प्राप्त होगा। जानकारी अभी बाकी है, बस अभी तो युग है। 2 ग्रहों की दशा के अनुसार आपको सब कुछ बता रही थी, लेकिन अब जो होगा उसे सुनकर आप भी कहेंगे, हे प्रभु आप तो धन्य है। अब तक का ग्रह स्थिति कुछ इस प्रकार, लेकिन अब जो ग्रह की स्थिति बन रहा है, ऐसे में भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। परछाई के रूप में घूमेगी बहुत बड़ी शक्ति, गांव समाज में मान सम्मान भी मिलेगा, धन दौलत की आपका बड़ी, यहाँ तक कि लोग आपके बारे में ही चर्चा करेंगे। हर घर में बैठकर चर्चा होगा, लोग आपके ही यश में नाम के आगे यूं कहे तो आपकी ही नाम का चर्चा करने वाली है। आपको बता दें, पिछले समय के रुके हुए कार्य पूरे होंगे, कुछ सोचे हुए सपने भी आपकी पूरे हो सकती हैं, ऐसे हमें संकेत मिल रहे हैं। हम आपको यकीन दिलाती है, आपके लिए जो समय रहेगा वह बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन इस समय का जब आप लाभ उठा पाएंगे तभी आपके लिए यह समय महत्वपूर्ण है, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। आपको बता दिया, समय आपको भक्ति भी करना है, अपने कार्य में बदलाव भी करना है। अगर दाम्पत्य जीवन में कोई समस्या चल रहा है तो इसमें बहुत दूर हो सकता है। आप अपने जीवन साथी की लक्ष्मी मन की बात को लेकर चली नहीं तो आपके परिवार में ही वाद विवाद चलेगा, तो कोई खुशियां नहीं मिलेगा। खासकर आपको बता दी, जो लोग ऑनलाइन से जुड़कर कार्य कर रही है, बहुत बड़ी खुशखबरी है, आपके पक्ष में खुशखबरी आ सकता है। पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को भी, जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उनका सपना है कुछ बनने का, दोष तो उनके भी अष्टमी कार्य पूरे होते हुए दिखाई दे रही हैं। अगर किसी भी चीज का आप परीक्षा दे चुके हैं तो उनका यू का ही परिणाम है, वह आपके पक्ष में आ सकता है, जो कि आपके लिए काफी खुशियां दिल आने वाला समय रहेगा। संतान से संबंधित देश में बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी, हो चाहे उनके करियर के बारे में हो या फिर उनकी कामयाबी के बारे में। ध्यान देना है कि अशुभ है, किसी गलत संगत में आप भी न लगे और अपने परिवार के किसी सदस्य को भी न लगे थे। ऐसे में अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। साथ ही आप लोग इस शनिवार के दिन कुछ उपाय भी कर सकती हैं। पहला उपाय है कि आप लोग अपने छत पर कौवा के लिए खाने का व्यवस्था कर दी। अगर ऐसा नहीं कर पाती हूँ तो आप लोगों काली चींटी को गुड़ और आटे मिलाकर खिला सकती है। शनिवार को आपके लिए बड़ा ही महत्व के साथ ही मंगलवार के दिन भी आप उपाय कर सकती। क्या करना है, आपको हनुमान जी के 2 बंदर होती हैं, बंद है, उन्हें आपको जाना जरूर खिलाना है। आप फल फ्रूट भी खिला सकती है, साथ ही चलना भी खिला सकती। आपको बहुत फायदा होगा, रुके हुए कार्य पूरे होंगे। साथ ही आपको बता दें, आप सुबह उठकर अपनी दोनों हथेली को कुछ देर तक देखकर अपने उसे शरीर पर 3 से 5 बार, फिर ना ऐसा करने से यूं कहे तो आपके शरीर से जो बीमारी है वह भी दूर रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, आपके जीवन में सब मंगलमय होगा। सुबह उठकर अगर यह उपाय करती हैं तो आपका पूरा दिन खुशियों से भर जाएगा, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे हथेली के ऊपर माँ सरस्वती का वास होता है और बीच के हिस्से में लक्ष्मी का वास होता है। साथ ही निचले हिंदी में यूं कहे तो स्वयं विष्णु का वास होता है, ऐसा माना जाता है। ऐसा करने से आपका दिन भर का जो सोच रहेगा वह भी बहुत फायदेमंद रहेगा, आपका अनुभव बहुत काम आएगा और दिन भर आपका समय खुशियों से भर जाएगा। ये उपाय आप लोग जरूर कीजिएगा। आपके स्वास्थ्य में भी यश में यूं कहे तो बढ़ोतरी देखा जा सकता है, बेहतर आपका स्वास्थ्य होगा। आपको बता दे, छोटी सी समस्या अगर वह भी चाहती है तो चिंता नहीं करना है, नज़रअंदाज भी नहीं करना है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। इस समय जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन्हें भी बड़ा यश में मौका मिला, जिन्हें छोड़ना नहीं है। समय पर चौका जरूर मारना है, जो कि एक बार समय का साथ सबको मिलता है और आपकी राशि वालों को भी मिल रहा है। ऐसे में किसी चीज की अगर खरीदारी करना चाहती है तो वह भी आप कर सकती हैं। बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगा और आपके सपने साकार होंगे। जो लोग कहते थे कि आप कुछ नहीं कर सकती, वह लोग भी अब आपकी तरक्की को देखकर देखते रह जाएंगे। ऐसा समय किस समय का लाभ जरूर उठाइएगा। इसी के साथ दोस्तों, अगर यह बातें आपको सच्चा लगा हुआ अच्छा लगा, अगर यह उपाय आपको अच्छा लगा हो दोस्तों, आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्त।